प्यारी माँ मम्मी माँ, हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, बदली किस्मतें भी संवर जाएंगी। तो दुआओं का है घर, तेरे होते किसका डर। माँ मेरी माँ मम्मी माँ, प्यारी माँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। तो धनावेश से आकर्षित होते हैं तो वो उसके विपरीत दिशा में ना धारा प्रभाव मेहनत करता है, आई मीन इतना स्ट्रगल होने के बावजूद वो ना आईएएस बनता है। आईएएस बनता है, मतलब उसको ना आईपीएस आईपीएस बनता है। वो एक तो मतलब वो पहले उसके सभी को नमस्कार। आज का वीडियो मेरे स्कूल के कक्षा 12वीं की फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का है और ये वीडियो काफ़ी पुराना है। मैं सही समय का इंतज़ार कर रही थी। 28 फरवरी को राष्ट्र विज्ञान दिवस मनाया जाता है। एक बार सर सीवी रमन जहाज़ से ब्रिटेन जा रहे थे। जहाज़ के डेक से उन्होंने पानी के सुंदर नीले रंगों को देखा और उनके मन में एक बड़ा सीधा प्रश्न उठा, समुद्र का रंग नीला क्यों है? उन्होंने इस विषय पर अन्य वैज्ञानिकों का शोध पढ़ा पर उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तो उन्होंने स्वयं ही इस विषय पर अपना शोध कार्य शुरू किया, आसमान और समुद्र का अध्ययन किया और उनके शोध के नतीजों को आज विज्ञान में रमन प्रभाव, इंग्लिश में रमन इफेक्ट। उन्होंने इस खोज की घोषणा 28 फरवरी 1928 को की थी। इसके लिए वर्ष 1930 में उन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला और वर्ष 1985 में सरकार ने आज के दिन को राष्ट्र विज्ञान दिवस घोषित किया। रमन प्रभाव का इस्तेमाल आज भी दुनिया भर में होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में कैंसर का पता लगाने से लेकर चंद्रयान मिशन के दौरान चांद पर पानी का पता लगाने तक रमन प्रभाव ही हमारे काम आता है। सर सीवी रमन ने बस एक सीधा सवाल प्रश्न पूछा था, समुद्र का नीला रंग क्यों है? तो जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण सवाल एकदम सीधे होते हैं, पर जैसे समुद्र के नीले रंग पर हमने कभी सवाल नहीं किया, वैसे ही हमें अपने जीवन पर भी हम कभी सवाल नहीं करते हैं। कई प्रश्न हैं जो हमारे सांसारिक दृष्टिकोण से भी रिलेटेड होते हैं, जिसकी जिज्ञासा हमें होती है पर हम सवाल नहीं करते हैं। रमन जी अपनी जिज्ञासा के प्रति ईमानदार थे। वर्षों तक अपने छात्रों के साथ उन्होंने उस प्रश्न पर शोध व मंथन किया और फिर कुछ ऐसा जाना जिसने कितने ही लोगों को जीवन दान दिया। रमन जी ने सच्चाई की खोज में पदार्थ को गहराई से वीडियो के शुरू में आपने देखा कि बच्ची गाना प्रस्तुत कर रही हैं। आप सोचेंगे वाइवा में ऐसा होता है? हाँ, पर ज़रूर होता है, क्योंकि भौतिकी एक जटिल विषय है और सारे छात्र छात्राओं से वाइवा पूछने के पश्चात और छात्रों को तनाव मुक्त करने के लिए जो हमारे बाहर से एक्सटर्नल आए थे, उन्होंने छात्रों को गाना गाने के लिए कहा और बहुत ही अच्छा मोटिवेशन आगे के पीएससी परीक्षा के लिए, मतलब उनको जो भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम फेस करनी है उसके लिए अच्छे से मोटिवेट भी किया। बात करूँगी मैं भौतिकी के बारे में। भौतिकी प्राकृतिक दुनिया का अध्ययन होता है। देखी और अनदेखी दोनों चीज़ें इसमें शामिल होती है। एक बहुत व्यापक विषय है। इसमें विद्युत है, चुंबक है, प्रकाश है, ऐसे विभिन्न क्षेत्र रहते हैं जिसका अध्ययन किया जाता है। भौतिकी पदार्थ, गति, बल और ऊर्जा के भौतिक तल का अध्ययन है। भौतिक का मूल शब्द फीज है और ग्रीक में इसका अर्थ होता है प्रकृति और प्राकृतिक व्यवस्था। भौतिकी सत्य, प्राकृतिक दुनिया और किसी भी वातावरण में वस्तु और उनसे बनी चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है। भौतिकी ब्रह्मांड में कई गतिशील भाग है और यह केवल वह नहीं है जो हम आँखों से देखते हैं। भौतिकी वह भी है कि कैसे सबसे प्रमुख वस्तुएं, सबसे छोटी वस्तुएं और उनके बीच की हर चीज़ के साथ जो तुलना होती है, उनका जो नियम होता है, वो सब सारी चीज़ें भौतिकी में अध्ययन की जाती है।
भौतिकी इतना व्यापक विषय है, इसलिए इसे छोटी छोटी श्रेणी या अलग अलग भागों में विभाजित करना पड़ता है, जिसे अध्ययन के क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे शास्त्रीय भौतिकी में विद्युत चुंबकत्व, यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, सांख्यिकी, यांत्रिकी ये सब शामिल है। यानी कि किसी प्रणाली में कार्य करने वाली वस्तु और उसी प्रणाली में अन्य वस्तुओं के साथ कैसे संबंध होता है। फिर है सापेक्षता का अध्ययन। सापेक्षता मतलब भौतिकी की एक शाखा है। वो गुरुत्वाकर्षण का नियम वस्तु के साथ कैसे संपर्क करता है, इसका खगोल भौतिकी और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रभाव है। विशेष सापेक्षता का इस बात से संबंधित होती है कि वस्तुएं निर्वात में कैसे परस्पर क्रिया करती है या गुरुत्वाकर्षण से रहित कैसे होती है। फिर तीसरा शाखा है क्वांटम भौतिकी। एक हो गया शास्त्रीय भौतिकी, दूसरा सापेक्षता, तीसरा क्वांटम भौतिकी। तो क्वांटम भौतिकी में का जो अध्ययन है वो सबसे नवीनतम मतलब नया प्रकार का अध्ययन है, मतलब नया खोज हुआ है इसके बारे में। यह वैज्ञानिक क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम सांख्यिकी, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत का इसमें अध्ययन करते हैं और मुख्य रूप से परमाणु और उप परमाणु स्तर पर वस्तुओं से संबंधित ये भौतिकी है। यहाँ ऐसे प्रश्नों का उत्तर मिलता है कि क्या चीज़ एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में से अलग बनाती है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में क्या डिफरेंस है। ये सब अध्ययन क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत आता है। और चूँकि जो परमाणु है वो केमिस्ट्री का अध्ययन का विषय है, तो इसलिए केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत ही गहरा संबंध होता है। यांत्रिकी का अध्ययन बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। प्रकाशिकी ये सब तो आप उतना डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊँगी, मैं अब बताऊँगी आपको भौतिकी का क्या महत्व है। भौतिकी मतलब फिजिक्स बहुत पुराना विज्ञान है और इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि जीवन में हम जो भी काम करते हैं मनुष्य को अपनी दुनिया को समझने और समझाने की ज़रूरत होती है, जिसमें पर्यावरण को समझने में मदद मिलेगी, जिससे उस पर्यावरण में हेर फेर हो सकेगा। भौतिकी के कारण विद्युत चुंबकत्व, तापमान, सापेक्षता, परमाणु जैसी चीज़ों का अध्ययन होता है, जिसे हम व्यावहारिक उपयोग में लाते हैं। घरेलू सामान जैसे वाटर हीटर, लाइट, प्लम्बिंग सभी को भौतिकी के क्षेत्र में खोज के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मतलब भौतिकी के कारण ही हम अपने जीवन को सरल सुलभ बना रहे हैं। चूँकि भौतिकी मूलतः संपूर्ण पर्यावरण का अध्ययन है, इसमें विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति की है। रसायन विज्ञान, थर्मोडायनेमिक्स ये अध्ययन साथ साथ चलते हैं। मनुष्य कैसे बातचीत करते हैं ध्वनि के बारे यह समझने के लिए जीव विज्ञान और समाजशास्त्र में ध्वनिकी जरूरी है। भौतिकी प्रकृति का वैज्ञानिक अध्ययन है। अधिकांश लोग भौतिकी शब्द सुनते हैं और छिपने के लिए दौड़ पड़ते हैं, मतलब उन्हें बहुत ही कठिन लगता है फिजिक्स। लेकिन यह सिर्फ रॉकेट वैज्ञानिकों के लिए नहीं है। आप हर समय भौतिकी से घिरे रहते हैं और चाहे आपको इसका एहसास हो या न हो, आप हर दिन भौतिकी का उपयोग करते हैं। भौतिक विज्ञान पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन विज्ञान का एक प्राचीन और व्यापक क्षेत्र है। आप भौतिकी के बारे में सोचते हैं तो एक बात जो दिमाग में आती है वह है वैज्ञानिक नियम, जो उन घटनाओं का वर्णन करने वाले कथन हैं जिनका बार बार परीक्षण और पुष्टि की जाती है। ये वास्तव में ही भौतिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भौतिक विज्ञानी इन नियमों को बनाने और ये समझने के लिए कि हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है प्रयोग करते हैं, और कभी कभी बिना सोचे समझे प्रयोग दोहराते रहते हैं। इन नियमों जैसे कि गुरुत्वाकर्षण और न्यूटन के गति के नियम का इतना अच्छी तरह से परीक्षण किया जाता है कि उन्हें सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। उनका उपयोग हम यह अनुमान लगाने में मदद करता है कि अन्य चीज़ें कैसे व्यवहार करेगी। चूँकि भौतिकी ब्रह्मांड में प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करती है, इसलिए इसे अक्सर सबसे मौलिक विज्ञान माना जाता है। हाँ, मैं यही बच्चों को कहती कि भौतिकी जो असली विज्ञान है, जो हमको वहाँ के नियम वास्तव में हम उसको देख सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री में परमाणु वगैरह के कण को, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसको दिखा नहीं सकते, लेकिन भौतिकी के नियम को हम प्राकृतिक रूप से दिखा सकते हैं, और इसलिए ये मौलिक विज्ञान है। और ये भी जो भौतिकी है वो अन्य सभी विज्ञानों को लेकर एक आधार प्रदान करता है। भौतिकी के बिना आपके पास जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या कुछ और नहीं हो सकता। फिजिक्स बहुत पुरानी है। भौतिकी बहुत लंबे समय से अस्तित्व में है।
हम प्राचीन यूनानियों को प्रारंभिक भौतिकी का संस्थापक मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास की प्राकृतिक दुनिया की बेहतर समझ पर जोर दिया था। इसमें कुछ प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं जिनको आप शायद जानते होंगे: सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। आधुनिक भौतिकी सदियों बाद आई, जिनमें 15 और 1600 के दशक के दौरान कोपरनिकस, गैलीलियो और न्यूटन जैसे लोग शामिल थे। इस दौरान कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सफलताएं हुई, और क्योंकि लोगों ने हमारे ब्रह्मांड के बारे में अधिक से अधिक खोज की थी। वास्तव में हम जिस ज्ञान को हल्के में लेते हैं, उसका अधिकांश भाग इसी वैज्ञानिक क्रांति के दौरान खोजा गया था। उदाहरण जैसे देख सकते हैं, कोपरनिकस ने सबसे पहले प्रदर्शित किया था, बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, न कि इसके विपरीत। गैलीलियो ने कई मूलभूत भौतिक अवधारणा का वर्णन किया था, जैसे उन्होंने दूरबीन में सुधार करके कई खगोलीय खोजें भी की, जैसे सनस्पॉट और ग्रह उपग्रह। आइजैक न्यूटन के बिना भौतिकी निश्चित रूप से वैसी नहीं होती, जिसके बारे में आप निसंदेह अपने भौतिकी अध्ययन में बहुत कुछ सीखेंगे। ये सब तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम के लिए वे बहुत ही प्रसिद्ध हैं। न्यूटन को कैलकुलस का आविष्कार करने का श्रेय भी दिया जाता है, क्योंकि आप इससे सहमत हो भी सकते हो नहीं भी कि एक अच्छी बात है। भौतिकी एक व्यापक एवं जटिल क्षेत्र है। इसमें ध्वनि और प्रकाश से लेकर परमाणु विज्ञान और भूविज्ञान तक सब कुछ शामिल है। इस वजह से इसे विभिन्न शाखाओं में विभाजित किया गया है, ताकि भौतिकी जो है वैज्ञानिक अपने ज्ञान में विशेषज्ञता हासिल कर सके। और वैसे तो बहुत डिटेल में बातें हैं इसके बारे में, तो यहाँ तक मेरा वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। एक बात और कहना चाहूँगी, आज से हमारे सीजी बोर्ड छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षा शुरू हो रही है, तो उन सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और आशीर्वाद कि उनका पेपर बहुत ही अच्छा जाए और वो आगे अपने करियर में ऊंची ऊंचाइयों को छुए। धन्यवाद सबका।